नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग पिका कार्ड रीडिंग करेंगे एंड ये रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर हो गई कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम या क्या ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा। या फिर अगर आप सिंगल है तो आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज आ रही है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। तो क्या चेंजेस आपको बेसिकली करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर है। एंड आई डोंट नो ये रीडिंग कैसी जाएगी बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू, ठीक है। मैं कोई नया टॉपिक यहाँ पे ट्राई करना चाहती थी एंड आई लैंडेड अपॉन दिस टॉपिक इंट्यूटिवली एंड आई डोंट नो कि ये क्या आएगा, ठीक है। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड एंड स्केयर्ड एज वेल ऑनेस्टली। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है। मैं आपके लिए दो चॉइसेस निकाल रही हूँ एंड दोनों में से आप कोई सा भी कार्ड पिक कर सकते हो एंड ट्राई करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसके अंदर ना जा पाऊँ, ठीक है, लाइक नहीं जाऊँ, ठीक है, शॉर्ट रखने की कोशिश पूरी करूँगी मैं। ओके, सो पहला कार्ड आया है क्लाउड्स का नंबर 6। अगेन कार्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से चूज़ कीजिएगा बिकॉज ये इंट्यूटिवली ड्रॉन है, तो कहीं ना कहीं आपके होल सोल एनर्जी से, होल सोल रीडिंग से रेजोनेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है जब भी मैं कार्ड्स शफल करके ऐसे चूज़ करती हूँ तो। सो फर्स्ट चॉइस इज़ द क्लाउड, सेकंड इज़ द जेंटलमैन, ठीक है। पहला चॉइस है क्लाउड का नंबर 6, होपफुली आपको कार्ड दिख रहा होगा। सेकंड चॉइस है हमारे पास जेंटलमैन का विच इज़ नंबर 28। ओके, दोनों में से आप कोई सी भी चॉइस पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मेंशन होंगे, पाइल 1 के, पाइल 2 के, पाइल सिलेक्शन के। आप उसमें से देख सकते हो। अगर नहीं है मेंशन तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सबका टाइम स्टैम्प मेंशन करूँ। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, 2 के ऊपर फिर हम आते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी क्लाउड सेलेक्ट करा है नंबर 6, हाईली कंफ्यूज्ड पाइल। ओके, सम काइंड ऑफ डीलेज हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में रही हो, और ये मैं कैसे बता रही हूँ क्योंकि जो आपने सेलेक्ट करा है वो ऑब्वियसली एक कार्ड है, ठीक है, तो उसकी अपनी एनर्जी है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, किसी तरीके का डिले इस टाइम पर हो सकता है आपकी लाइफ में हो, किसी तरीके से आप कंफ्यूज्ड हो, आप प्रॉपर नहीं हो, ठीक है, मतलब आपका फोकस प्रॉपर नहीं है चीज़ों के ऊपर। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में अटके रहते हो, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वहाँ से आ जाती है, वहाँ से सॉल्व होती है तो यहाँ से आ जाती है। काइंड ऑफ ट्रेवलर एनर्जी आपकी हो सकती है, एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहते आप, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ सिचुएशंस चाहते हो, या तो आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो, ठीक है, आप जगह बदलना चाहते हो या अपने आसपास के लोगों को चेंज करना चाहते हो, मतलब बेसिकली नेबरहुड वगैरह बदलोगे, दोस्ती वगैरह बदलोगे, या फिर आप सर्कमस्टांसेस अपनी जो आसपास की है उसको बदलना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप खुद ही एक ट्रैवलर एनर्जी के इंसान हो, मतलब आप एक जगह पे टिकी नहीं पाते, आप बदलते रहते हो जगह, या अपना वर्किंग एरिया बदलते रहते हो, या आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग टू न्यू एंड अननोन प्लेसेस, ठीक है, टैपिंग इनटू समथिंग अननोन। अब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसी जगहें आप घूमना चाहते हो जो बिल्कुल अननोन रही हैं आपसे, आपके कल्चर से बहुत अलग है, आपके नेटिव कल्चर से बहुत अलग है। उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, ठीक है। अलग अलग क्विज़न्स हो सकते हैं जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अलग अलग माइथोलॉजीज़ हो सकती हैं जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट आप कुछ ना कुछ वर्ल्ड बेसिस पे कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट आप चाहते हो, ठीक है। या इस तरीके से मुझे आपकी एनर्जी आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ हो, जिस एरिया में हो, आप उससे डिफरेंट किसी एरिया में शिफ्ट करना चाहते हो, या मे बी आप किसी ऐसी जगह पे डिप्लॉयड हो, लाइक ऐसी जगह पर आपका काम है जो आपके नेटिव ग्राउंड से काफ़ी अलग है, नेटिव ग्राउंड से काफ़ी दूर है, अलग है इस तरीके से। ओके, सो ये जर्नल है, जर्नल की तरह ले। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो रही है देन गो फॉर इट, अगर नहीं हो रही है तो आप दूसरी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी
क्या ब्लॉकेजेस बन रही हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपके पार्टनर के कनेक्शन में है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ नहीं ठीक हो पा रही है। ओके, बेसिकली आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं। ये किसी पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है चीज़ें हों, ये किसी तरीके का। ओके, वी हैव गॉसिप, वी हैव परसेप्शन। सी, मैंने यहाँ तक पर्सपेक्टिव बोला एंड वी हैव परसेप्शन। आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज सिचुएशंस नहीं बदलते, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कई बार सॉल्व नहीं होती। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आप फंसते हो जहाँ से आप पूरी मेहनत करोगे, पूरा एफर्ट करोगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा हाथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ इसलिए ही आपकी लाइफ में होती है ताकि आपका थोड़ा सा नज़रिया बदल जाए, ठीक है। वो सिचुएशन नहीं चेंज करती है, वो आपका नज़रिया बदलती है, वो चीज़ों को देखने का तरीका बदलती है। आपको यहाँ पे ना नेचर के साथ थोड़ा-सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा नेचर में टाइम स्पेंड करें, आप थोड़ा-सा खुली हवा में जिएँ, खुली हवा में जाएँ। मे बी दैट्स व्हाई यू आर अ ट्रैवलर एनर्जी, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपका आपका जो मन है, आपका जो सोल है, वो कहीं न कहीं आपको घूमने पे प्रेरित करता है। वो कहीं न कहीं आपको ओपन करने पे प्रेरित करता है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा बेड़ियों में जकड़ रखा है। आई एम गेटिंग इट, ठीक है। लिटरल मीनिंग बेड़ियों का मैं कह रही हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि लिटरली अपने हाथ में बेड़ी बांध ली, वो वाली चीज़ नहीं। लेकिन कहीं न कहीं ओके, आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल बिट फनी, सॉरी। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपने सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया अपनी लाइफ में, एंड यू जस्ट ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। यू आर जस्ट रियली ट्राइंग हार्ड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और इस सफ़र के बीच में ना आप अपने आप को भूल गए हो, अपनी आइडेंटिटी को भूल गए हो, एंड इस वजह से आपकी लव लाइफ ब्लॉक होती है। बिकॉज़ जब आपकी लव लाइफ में जब पार्ट ऐसा आता है ना कि आपको अपने अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लाइफ के लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना है, अब आप नहीं दे पाते हो उतना, ठीक है। आप उतना नहीं कर पाते हो। इट्स मे बी बिकॉज़ ऑफ योर सराउंडिंग्स, आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, या ये इस वजह से भी हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी हैप्पीनेस देते रहते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से आप कभी स्टैंड नहीं ले पाते हो ढंग से, एंड दिस इज़ व्हाट ब्लॉकिंग योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को ब्लॉक इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपकी लाइफ को चेंज नहीं करती, ना आपकी लाइफ को बेटर करती है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो फालतू टाइम बर्बाद करा है इधर मेहनत करके, मेरे को तो कुछ मिला भी नहीं। लेकिन ये एक्चुअल में आपकी लाइफ में इसीलिए आती है ताकि आप एक आप दूसरों के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको थोड़ा-सा सेल्फ़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप वे टू सेल्फ़लेस हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर करते हो, ठीक है। कई बार मैं बोलूँगी आप प्रिटेंड भी करते हो कई बार कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर्ड हो, बिकॉज़ आप खुद को सैक्रिफ़ाइस खुद की नीड्स को सैक्रिफ़ाइस कर लेते हो जस्ट टू बी इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, या दूसरों को एक इम्पोर्टेंस फ़ील कराने के लिए, दूसरों को उनकी जगह देने के लिए, ठीक है। और आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जो मैं कायदे से बोलूँ, आपको आपके मेहनत के हिसाब से एप्रिसिएशन नहीं मिलता। योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, ओके। पॉइंट नंबर 1, आपको थोड़ा-सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा-सा आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा-सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई योर लव लाइफ इज़ नॉट ब्लॉसमिंग। ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, आपकी लव लाइफ बस ब्लॉसम इसीलिए नहीं करती बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं ब्लॉक्ड हो आप, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक्ड भी इसीलिए हो बिकॉज़ आप अपने सेल्फ की नहीं सुनते हो, आप अपने आप को खुद प्रेज़ नहीं करते हो, ठीक है। आपको आपको शिकायतें किसी और से नहीं रहती, ना सराउंडिंग से रहती है, आपको शिकायतें खुद से रहती है, ठीक है, कि मैं इतना नहीं कर पाया, मेरे में कैलिबर नहीं है, मुझे उस टाइम पे ऐसे करना चाहिए था, मुझे उस टाइम पे ऐसा बोलना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेता सही हो जाता। आपकी नज़र में कोई और गलत नहीं होता। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ ऑल द सिचुएशंस, कहीं न कहीं आप अपनी नज़र में खुद गलत होते हो, एंड आप अपने साथ कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, वर्ड्स को लेकर हार्श हो जाते हो, ओके। सो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर पर्सपेक्टिव, एंड ये आपकी लाइफ में तभी आ पाएगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर करोगे। इग्नोर इन द सेंस ऐसा नहीं, जाने दोगे, लाइक लेट गो की एनर्जी में आप
चले जाओगे, तब होगा। और एप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलता आपके काम का, तो ये आपको और ज़्यादा डिसहार्टेंड करता है, ये आपको और ज़्यादा फील कराता है कि मे बी आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट कैपेबल इनफ, मुझे शायद कभी कुछ मिलना ही नहीं है। मैं चाहे जितना भी अपना कोशिश कर लूँ, कहीं पर भी चला जाऊँ, कहीं पर भी कुछ भी कर लूँ, मुझे कुछ मिलना नहीं है। ब्लॉक्ड चक्रास हैं आपके, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा है आपका। आई जस्ट फील लाइक क्राइंग फॉर दिस फाइल, आई एम रियली सॉरी बट इट्स लाइक बहुत डीप फाइल है। ओके, वी हैव इम्पेशंस। समटाइम्स आप बिना सोचे बिना समझे लोगों से झगड़ लेते हो, उनसे आप मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कोशिश करते हो कि आप किसी से अपने पेन को या अपने इस फीलिंग को डिस्कस ना करें, बट समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा झगड़ लेते हो किसी से, लाइक अपने आसपास की सराउंडिंग से, जब आप बिल्कुल टेम्पर लूज़ कर लेते हो उस टाइम पे वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी लाइफ में ना खुद अपनी लव लाइफ को प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से है या यूनिवर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या ये है वो है, नहीं, यहाँ पर आपकी ही अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आप खुद ब्लॉक कर रहे हो अपनी लव एनर्जीज़ को। आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास में हैं इस टाइम फ्रेम में या सिचुएशंस में, जो अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं, ठीक है। और आप ये चीज़ जानते हो, मोर ओवर आप ये चीज़ जानते हो, आप हर चीज़ जानते हो, कौन सही है कौन गलत है। आप कोर लेवल पर अगर आप कभी भी अपने मन के और टटोलोगे ना, आपको हर एक इंसान के बारे में पता है जो आपके आसपास है, सराउंडिंग में, कौन आपके बेनिफिट के लिए, कौन आपके नुकसान के लिए, कौन से प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका साथ है, कौन सही है कौन गलत है, किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना। ये किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप कोर लेवल पे चीज़ों को जानते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो, यू हैव दैट एनर्जी, ठीक है। मैं ये बोलूँगी आपके पास वो गॉड गिफ्टेड आप बोल लो, या कहीं न कहीं आप इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हो, इट कैन बी लाइक दैट, बट यू जस्ट नो थिंग्स, यू जस्ट नो, ठीक है, कि कौन सा इंसान कितना सच बोल रहा है, कौन सा इंसान कितना झूठ बोल रहा है, या कौन प्रिटेंड कर रहा है, कौन सही में मानता है चीज़ों को, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग थिंग्स आप नहीं डिसीजन लेते, सब कुछ जानते हुए भी। यू आर ब्लॉकिंग योर लव लाइफ माई डियर। यहाँ पे मैं बोलूँगी आपने खुद ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं अपनी लव लाइफ में, बाय लिटरली सेक्रीफाइसिंग या पैम्परिंग अदर्स, ठीक है। आपने लिटरली, मैं बोलूँ अगर वर्ड्स, तो पैम्परिंग, आपने पैम्परिंग करने की कोशिश करी है। सबको खुश रखना है, सबको इक्वल रखना है, सबको हैप्पी रखना है, ठीक है। हर चीज़ में आप सबको हैप्पीनेस ही स्प्रेड करने में लग जाते हो, और आप अपना स्टैंड ही भूल जाते हो, आप यही भूल जाते हो आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, सामने वाले को क्या चाहिए बस वही याद रह जाता है। और इतना सब कुछ, और मतलब इसका बेसिकली रिटर्न ये है कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी विद इन योर सेल्फ। अगल बगल वाले खुश हैं या नहीं वो तो बात की बात है, आप खुद में खुश नहीं हो, आप खुद से खुश नहीं हो, खुद में तो दूर की बात है, खुद से खुश नहीं हो, आप खुद से हैप्पी नहीं हो, आप अपनी प्रोग्रेस से हैप्पी नहीं हो, आपको हमेशा लैक की एनर्जी लगती है, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ रह गया है, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है आपके रिलेशनशिप्स में। दिस इज़ ब्लॉकिंग योर रिलेशनशिप, दिस इज़ ब्लॉकिंग योर लव लाइफ। अगर आप सिंगल हो तो इस वजह से आप अपनी लव लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज कोई आपको कितना ही लव केयर दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे जब तक आप खुद से वो हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे, आप खुद से ही खुद खुश नहीं हो, आप खुद को अनवर्दी समझ रहे हो, तो फिर कोई आपको कैसे भर सकता है जब तक आप खुद नहीं भरना चाहोगे। ओके, थोड़ा सा पेशेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, बिकॉज कई बार आप बहुत इम्पेशेंटली रिएक्ट करते हो, बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हो,
थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने बेसिक नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नेचर जो है ना, पैम्परिंग अदर्स या सूदिंग अदर्स, वो आपका बेसिक नेचर नहीं है, ठीक है। आपको अपने बेसिक नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसकी क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठकर, किसी अच्छी कंपनी के साथ बैठकर, किसी भी पर्सन के साथ बैठकर प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी रहेगी, बिकॉज़ लाइफ़ साइकिल आपकी चलती रहेगी, सिचुएशंस आती रहेंगी, सर्कमस्टांसेस बनती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। ब्लेसिंग तो आ रही है आपकी लाइफ में, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड द मोमेंट आप उस ब्लॉकेज को हटाओगे, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सब कुछ फ्लो में आ जाएगा आपकी लाइफ में। ओके फाइल नंबर 1, दैट वाज प्रिटी इंटेंस एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो या आपकी मदद करे एंड आप अपनी लव लाइफ को अनब्लॉक कर पाओ या अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओ, ठीक है। इट मे बी इन दैट वे, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इट वेंट प्रिटी वेल, आई वाज स्केयर्ड, पता नहीं इस टॉपिक पे कैसी रीडिंग जाएगी, बट इट वेंट प्रिटी वेल, आई एम हैप्पी फॉर इट। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। एंड बस अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट के ज़रिए मेंशन है। एंड कांटेक्ट कर सकते हो आप ईमेल, व्हाट्सएप पे, चार्जेस मेंशन है उधर। एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब ये मैंने, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी है बोलने की, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बोलिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक गुड केयर। ध्यान रखिए। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द जेंटलमैन सेलेक्ट करा है नंबर 28। लेट्स सी कि ये रीडिंग आपके लिए क्या लेकर आई है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। बेसिकली आपकी लव लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या अगर आप सिंगल हैं तो ओके, आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ हैप्पी नहीं हो पा रही है, ठीक है। जर्नल है, जर्नल की तरह लेट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। आपने सिलेक्ट करा है जेंटलमैन। आपकी सिलेक्शन से क्या एनर्जी बनती है? यू प्रिटी यंग एंड डिटरमाइंड एनर्जी। एक बार जो सोच लेते हैं, जो फोकस कर लेते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं कई बार, ठीक है। लिटिल बिट ज़िद्दी मैं यहाँ पे बोलूँगी, ज़िद्दी हो थोड़े से। वेटिंग फॉर समथिंग, अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। होपफुली यहाँ पे लाइट प्रॉपर आ जाए। आई डोंट नो। फाइल नंबर 2, आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ओके, वी हैव रिकवरी। Okay, we have faced, we have forgiveness and we have guilt. लिटिल बिट लाइक पाइल नंबर 1, थोड़ा सा मैं बोलूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। पीछे हमारे पास ट्रिकी है। आप अपनी लाइफ में किसी जर्नी से निकल रहे हो, ठीक है। एंड आपको अपने पास से कुछ चीज़ पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। बेसिकली आप अपने पास से कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने साथ अभी भी कैरी करके चल रहे हो, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हो, ओके। पाइल नंबर 1 की तरह थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूँगी, पाइल नंबर 1 हाल तो बहुत बहुत ही ज़्यादा वो, मतलब लाइक उसकी एनर्जी यही थी। बट आपके केस में भी थोड़ा ये है कि आप ओवरबर्डन्ड हो जाते हो, ठीक है। आप दूसरों को थोड़ा सा प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, उनकी
उनके लिए बहुत एफर्टिव होते हो। बट पाइल नंबर 2 आप कहीं न कहीं बाउंड्री ड्रॉ करना जानते हो, ठीक है? यू आर नॉट दैट पाइल जो आप बाउंड्री ड्रॉ करना नहीं जानती। आप बाउंड्री बहुत अच्छे से ड्रॉ करना जानते हो। आप अपनी लाइफ़ में एक फ़िक्स डिसीज़न्स लेकर उसके हिसाब से आगे बढ़ना जानते हो। अगर आपने बोल दिया नो टू समथिंग, दैट मीन्स नो टू समथिंग, ठीक है? जैसे मैंने कहा, आप ज़िद्दी डिटरमाइंड हो, ठीक है? इट्स लाइक वेरी फ़ोकस्ड एनर्जी। थोड़ा-सा मैं बोलूँगी थोड़ा ज़िद्दी वाला पार्ट ही है आपके अंदर कि अगर एक बार जो चीज़ ठान ली वो तो करनी ही करनी है फिर। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है? प्रिटी कूल एनर्जी, लेकिन यहाँ पर आप कई बार ओवरबर्डन्ड हो जाते हो बिकॉज़ आप थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी है। सो दूसरों के काम अपने सर पे ले लेना, दूसरों की ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले लेना, ठीक है? एंड खुद के पास इतना रिसोर्सेज़ हो या नहीं हो, बट दूसरों को प्रोवाइड करने की कोशिश करना, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा एक मैं बोलूँगी, आपको लोकप्रियता पसंद है। आपको लोकप्रियता पसंद है, आपको लोगों के गुड बुक्स में रहना एक तरीके से पसंद है, ठीक है? लोग आपके लिए अच्छा सोचें, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है? या बट एक वार्म चार्मिंग एनर्जी है आपकी, वार्म्थ से भरी हुई एनर्जी। आपके आसपास जो भी इंसान जाता है, उसको वो चीज़ फ़ील होती है कि समव्हेयर आप बहुत सेल्फ लविंग पर्सन हैं, सेल्फ केयरिंग पर्सन हैं, एंड आप बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना जानते हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? एंड आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एनर्जी नहीं है ये, ऑल्दो सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है, बट सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं है, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हैं एंड बहुत लॉजिकल माइंडेड टाइप पर्सन है, ठीक है? ऐसा नहीं है आप इमोशनल नहीं हो, आप इमोशनल भी हो, बट थोड़ा-सा आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हो, लॉजिक्स के बेसिस पर आप ज़्यादा आगे बढ़ना पसंद करते हो, ठीक है? ये पाइल थोड़ा-सा लॉजिक ओरिएंटेड पाइल है, रेदर देन जस्ट इमोशंस में बह लेना और डिसीजंस कर लेना, नहीं, थोड़ा-सा प्रोस एंड कॉन्स देखोगे, चेक करोगे, ठीक है? एंड इफ यू फील लाइक कि हाँ, इधर हमको आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ोगे, नहीं तो जस्ट इग्नोर थिंग्स या टाल दोगे चीज़ों को, इस तरीके से होगा, ओके? आपकी लव लाइफ क्या ब्लॉक कर रही है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अगर मैं बोलूँ, आपकी लव लाइफ ब्लॉक करता है आपका पास्ट का एक्सपीरियंस, ठीक है? आपके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या तो आपने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस देखी हैं जिसमें आपको चीटिंग, बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है? बिकॉज़ आपको मैनिपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता होगा उसके ऊपर, जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, या क्लैरिटी नहीं देता, या ट्रुथ नहीं बताता, ठीक है? जस्ट ट्राई करता है कि ट्राई टू मैनिपुलेट, ठीक है? इस तरीके से मैं बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने पास्ट में फेस करी है, एंड उसकी वजह से यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपनी लव लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जस्ट बिकॉज़ आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जस्ट बिकॉज़ आप उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि सडनली वन डे मैं उस फीलिंग से एकदम से ही बाहर निकल जाऊँगा। तो वो चीज़ भी फॉर सम ऑफ यू इट मे बी पॉसिबल, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू नहीं, ठीक है? आपको वहाँ से खुद निकलना पड़ेगा। आप अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस के देखिए, पास्ट में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, ठीक है? जो ट्रैजिक रहे हैं आपके लिए, जो नेगेटिव रहे हैं आपके लिए, जिसके मेन जो पर्पस था आपके लिए कुछ लेसन देना, कुछ लेसन्स आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर आप उससे लेसन नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, इनफैक्ट आप उस फीलिंग के अंदर कहीं न कहीं फँस गए हो, ठीक है? आप सैडनेस में फँस गए हो, आप उस फीलिंग में फँस गए हो। हालाँकि फॉर सम मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो चीज़ दिखाते हो, ठीक है? फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बाहर की सर्कमस्टांसेस या लोगों से बहुत हंसी मजाक करके एंड अच्छा एक वार्मथ क्रिएट कर आप मिलते हो, ठीक है? लोगों को नहीं पता चलता इस चीज़ के बारे में, बट इंटरनली कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको क्वेश्चंस करती है, ठीक है? एक तरीके से आपके मन में एक सवाल बार बार उठे रहते हैं उसके रिगार्डिंग, ओके? तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे पाइल नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, जो भी आपके पास्ट के अंदर सर्कमस्टांसेस हुई वो किसी एक्सपीरियंस की वजह से हुई है, कुछ लेसन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हुई थी, उसमें से वो लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? दूसरी चीज़, इट्स ऑल अबाउट लाइक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है? एंड आपकी लाइफ में ना सडनली चीज़ें चेंज होती है, आपकी लाइफ में सडनली कोई ब्लेसिंग आ जाएगी, आपकी लाइफ में सडनली कुछ जो भी मतलब पॉजिटिव आपकी लाइफ में होता है ना, वो बहुत सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, सडन होता है, लाइक आँखें ब्लिंक करें और आपको कुछ
पॉजिटिव दिख जाए, इस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है। लाइक इतना भी नहीं, बट इट वाज जस्ट लाइक एन एग्जांपल। बट आपको डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सडनली चीज़ें मिलती हैं, सडनली आपको पॉजिटिवनेस मिलती है। तो डेफिनेटली आपको लव की ब्लेसिंग्स भी सडनली मिलेगी, आपकी लव लाइफ भी सडनली ही चेंज होगी, सडनली ही इम्प्रूव होगी, ठीक है। लाइक आपने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करी होगी एंड चीज़ें हो जाएंगी, इस तरीके से होगा, आपको से उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, अगेन मैं वो बोलूँगी, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस में, प्रेजेंट रिलेशनशिप में, या अगर आप सिंगल हो तो अपने लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें, ठीक है। एक ही चश्मा पहनकर आप सबको नहीं नापें, सबको नहीं तोलें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लव लाइफ और किस वजह से ब्लॉक्ड हुई है, दूसरी चीज़ है आपका कंपैरिजन। आप खुद को कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप खुद को कंपेयर करते हो बाकी के लोगों से, बाकी की सर्कमस्टांसेस से, आप खुद को कंपेयर करते हो अपने ही पास्ट सेल्फ से, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि हमारे पास्ट सेल्फ में से कुछ बदले एंड वो और ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है, और ज़्यादा बेटर हमें वर्जन ऑफ आर सेल्फ मिल सके, ठीक है। तो ये मत कोशिश कीजिए कि मैं इस एक्सपीरियंस से भी निकल जाऊं और ऊपर से मैं पहले जैसा ही हो जाऊं, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको पहले जैसा ही रखना होता तो ईश्वर आपको कभी भी कोई एक्सपीरियंस से निकालता ही नहीं, राइट। बट वहाँ पे एक्सपीरियंस से निकाला गया क्योंकि कुछ बदलना था, ठीक है। बट जो बदलना था वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और जो आप बदल रहे हो वो बदलना नहीं था, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। लेकिन जो आपको लेसन एक्सट्रैक्ट करना था वो आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, या लेसन आपको पता है लेसन क्या है लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। बट अब यहाँ पे कंपैरिजंस करना स्टार्ट हो गए हो, ठीक है, जो अगेन आपकी लव लाइफ को ही ब्लॉक कर रहा है, आपको इमोशनली ब्लॉक कर रहा है, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं रही है। एंड शॉर्टकट्स अपनी लाइफ में ट्राई मत कीजिए, शॉर्टकट्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। दिस वाज मैसेज फॉर सम ऑफ यू। शॉर्टकट्स ट्राई मत कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज शॉर्टकट वर्क्स नहीं करेंगे। एंड फिजूल कंपैरिजन, फिजूल बार्गेनिंग आपको बेनिफिट नहीं देगा। ये आपको लेसन एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा, ओके। कंपैरिजन्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना आप कंपैरिजन्स अवॉइड कीजिए। जितना मिला है उसको देखें, ठीक है, उसको उसके अंदर ही आपके पास जो अभी इस टाइम पे अवेलेबल है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, उसके लिए ग्रेटफुलनेस शो करें, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी जो आपको चाहिए ना वो चीज़ आपके पास है या आपके आसपास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उससे बहुत दूर हैं, स्पेशली विद रिकवरी। ऐसा नहीं है कि आप उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो आपके आसपास या आपके आसपास की सराउंडिंग्स में ही हैं, रिकवरी एंड ट्रिकी, ठीक है। बट आप और बेटर के चक्कर में ना जो आपके पास है आप बेटर के चक्कर में बेस्ट खो रहे हो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, बिकॉज ये एक जर्नल एनर्जी है एंड इट्स लिटिल बिट मेसी, ओके। तो जो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो सब आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, आप देखिएगा आपकी लाइफ में किधर इम्प्लीमेंट होता है। बट आप बेटर के चक्कर में आप बेस्ट को जाने दे रहे हो, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हो रखी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में डेफ़िनेटली अब बिल्कुल मतलब आप फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत पास हो, पाइल नंबर 2, आप फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत पास हो, इट्स जस्ट अ नॉक अवे। बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं आपको ये बोलूँगी, बिलीव इन योरसेल्फ। एंड जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पे बिलीव कीजिए, जो आपके पास सिचुएशंस अवेलेबल है उस पे बिलीव कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ओके। चेंज, बदलाव, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज बदलाव तो नहीं नज़र आ रहा है। बट इट्स जस्ट लाइक एक्सेप्टिंग समथिंग, एक्सेप्टिंग योर पास्ट, एक्सेप्टिंग जो आपके पास अभी फ़िलहाल है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसके हिसाब से आगे चलना, ठीक है। फ्यूचर का टेंशन ना लेते हुए प्रेजेंट मोमेंट्स में लिव करना, ठीक है। अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को, अपने इनर चाइल्ड को दोबारा से अवेकन करना, एक चाइल्डिश बिहेवियर में आना, लाइफ को थोड़ा सा ईजी लेना, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज़ें हैं जिस पर आपको थोड़ा वर्क करने की कोशिश है। थोड़ा बेफ़िक्र हो जाए, पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, थोड़ा बेफ़िक्र होने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर,
थोड़ा स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। ओके, एवरीथिंग विल वर्क आउट। सब सब चीज़ों का अपना टाइम है आपकी लाइफ में, एंड सब चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट हो रही हैं, ठीक है, एज़ पर यूनिवर्स सब चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्ट है, अपने हिसाब से वर्कआउट हो रही हैं, ठीक है। जिसको अगर आपके लव कनेक्शन को टाइम लगे रहा है, अगर आपके लव कनेक्शन को इस टाइम पे टाइम लग रहा है, या अगर आप सिंगल है, आपकी लाइफ में किसी पार्टनर को आने में टाइम लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। ये डेस्टाइंड चीज़ें हैं। डोंट ट्राई टू रश इनटू समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को रश मत कीजिए। ये टाइम पीरियड आपको स्पेशली इसीलिए दी गया है ताकि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मैंने कहा ना छोटे छोटे चेंजेस हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर सकें, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशंस ला सकें, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इट्स ऑल अबाउट फेसिंग योर फियर्स एंड वॉकिंग थ्रू द रोड। ओके, डेस्टिनेशन की चिंता ना करते हुए रास्ते पे फोकस कीजिए, रास्ते के अकॉर्डिंगली आगे चलिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के केस में कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप खुद को अटैच करके बैठे हो, या उसका पेन, उसकी मेमोरीज अभी तक आपके पास हैं, ठीक है। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू डिटैच योर सेल्फ, ठीक है, स्पेशली चाइल्डहुड से रिलेटेड या बचपन से रिलेटेड, ठीक है, या अगर आपके अपने चिल्ड्रन हैं तो उससे रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है, एंड करेज रखिए, फेस योर फियर्स की एनर्जी है, ठीक है। जस्ट इन्जॉय द टाइम, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगी फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी में रहे, और जो टाइम चल रहा है उसको सिर्फ चलने दें, ठीक है। इन्जॉय कीजिए इस जर्नी में, जर्नी को इन्जॉय कीजिए रेदर देन डेस्टिनेशन के लिए, रश मत कीजिए डेस्टिनेशन के, ओके। सो गाइज, दैट वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट, एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, ओके। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे मैंने पाइल 1 के बाद बोला, आई वॉज लिटरली स्केयर्ड, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था, नया था मेरे लिए, एंड इट वेंट प्रिटी वेल, एंड होपफुली आपको भी गाइडेंस मिली हो, ठीक है, एंड आप कुछ बदलाव कर सकें ताकि आपकी लव लाइफ विद दिस रिकवरी की अनलॉक हो सके लिलिक की अनलॉक हो सके, ओके। सो बस इतना ही था, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहाँ मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड प्लीज़ व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं आएगी उस नंबर पे, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं, प्लीज़ आप व्हाट्सएप मैसेज के लिए उसे यूज़ करें। अदर देन दैट बस इतना ही मुझे कहना था, एंड बाकी अब आप कहिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, सॉरी कमेंट सेक्शन में ओके। सो दैट्स इट, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ध्यान रखिए अपना। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।